संवेदनशील क्या है, क्यों है और कहां और किस हद तक है, ट्विटर के इस बात को निर्धारित करने के लिए दोगले मानदंड हैं जिन पे उसका पूरा ढांचा टिका हुआ है। जहां उसे एक एजेंडे पर चल रहे समूहों को पनाह देते अमूमन देखा जाता है, तो वहीं जब बात भारत या हिंदू धर्म के दुष्प्रचार की आती है तो यही ट्विटर आंखें मूंद लेता है। ताजा मामला एथिस्ट रिपब्लिक नाम के ट्विटर अकाउंट द्वारा मां काली पर कथित रूप से बेहुदा पोस्ट करने का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में ट्विटर को सोमवार को उसके दो मुंहे चेहरे पर लताड़ लगाते हुए उसके मानदंडों पर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके बाद यही सवाल उठ रहा है कि ट्विटर इतना दोगलापन कहां लेकर जाएगा। आंख का पानी ही मर गया है या वो वामपंथी जो दिखाए उसे स्वीकार कर लेता है और हिंदू देवी देवताओं के अनुयायी की भावनाओं को आहत करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं शाश्वत सिंह आपको बताऊंगा कि कैसे उच्च न्यायालय ने ट्विटर के मुंह पर उसके दोगलेपन के लिए तमाचा जड़ा है और कैसे ट्विटर के अस्पष्ट पैमानों पर फिर से सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को ट्विटर से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करने पर अपनी नीति प्रस्तुत करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि मंच अन्य क्षेत्रों और जातीयता के लोगों की संवेदनशीलता के बारे में परेशान नहीं है, पर एक वर्ग विशेष के एजेंडे के लिए वो किसी को भी कभी भी ब्लॉक कर देता है। उदाहरण के तौर पर कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री बार बार पोस्ट करने वाले एक उपयोगकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट ने ट्विटर की लेश मात्र भी दिलचस्पी न होने पर विचार किया। जब साइट ने दावा किया कि जब तक कोई अदालत का आदेश नहीं है तब तक यह व्यक्तिगत खातों को अवरुद्ध अर्थात ब्लॉक नहीं करता है। अब क्या था, कोर्ट ने रसीद के दावों पर तमाचा मार कहा कि यदि यह तर्क है तो आपने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्यों ब्लॉक किया है। यह सारा मामला मां काली से जुड़ी एक आपत्तिजनक पोस्ट से था जो ट्विटर पर वैचारिक जहर का प्रसार करने वालों में से एक एथिस्ट रिपब्लिक नामक व्यक्ति ने किया था। इस पर कोर्ट ने ट्विटर को उसकी नीतियों के साथ डबल ढोलकी की भांति चलने पर एक एक कर सुनाया और ऐसे दोगले चरित्र को न्याय अनुरूप नहीं बताया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आप दुनिया के अन्य क्षेत्रों और नस्लों के लोगों की संवेदनशीलता को लेकर चिंतित नहीं हैं। हम यह कहते हैं कि अगर इस तरह की चीजें अन्य धर्म के संबंध में हुई होती तो आप ज्यादा सावधान और संवेदनशील होते। आप अन्य लोगों की संवेदनशीलता के बारे में परेशान नहीं हैं, परंतु दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जातियों के बारे में है। हम यह कहने की हिम्मत करते हैं कि यदि इस प्रकार की चीजें किसी अन्य धर्म के संबंध में की जाती है तो आप अधिक सावधान और अधिक संवेदनशील होंगे। ट्विटर ने जवाब देते हुए कहा कि उसने वर्तमान मामले में आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया है और पोस्ट के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके वकील ने कहा कि मंच किसी भी व्यक्ति को अवरुद्ध नहीं कर सकता और अदालत के आदेश के अभाव में कथित आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह विचार है कि इस संबंध में ट्विटर का रुख पूरी तरह से सही नहीं है। यह ध्यान रखते हुए कि ट्विटर ने समय समय पर कुछ व्यक्तियों के खाते को पहले कई बार ब्लॉक किया है। हाई कोर्ट ने रेखांकित किया कि ट्विटर को प्रासंगिक IT नियमों के तहत ढांचे का पालन करने की भी आवश्यकता है। यह तो सत्य है कि ट्विटर द्वारा यह पहली बार नहीं हो रहा जब वो भारत या हिंदू धर्म से संबंधित दुष्प्रचार के विरुद्ध एक कदम भी स्वतः नहीं उठाता है, और तो और जब लोग किसी एक अकाउंट और पोस्ट को रिपोर्ट भी कर देते हैं तो उसको भी ट्विटर नजरअंदाज कर देता है। इसका एक ही अर्थ निकलता है, कानून और आदेशों की बात करने वाला ट्विटर वो स्वान हो गया है जिसे घी पच नहीं रहा है, अर्थात सीधी बात समझ नहीं आ रही है। पहले नए IT नियमों को मानने में जहां जन्म लगा दिए गए, अब हिंदू धर्म के विरुद्ध चलाए जा रहे एजेंडों पर कोई कार्यवाही ना करना उसकी भारत के प्रति नफरत को साफ तौर पर प्रदर्शित कर रहा है। बता दें, याचिकाकर्ता ने दावा किया था
कि उपयोगकर्ता द्वारा हिंदू देवी का अपमानजनक और अपमानजनक तरीके से प्रतिनिधित्व किया गया था और इस तरह की सामग्री नए आईटी नियमों का उल्लंघन है। इस पूरे प्रकरण में यह तो स्पष्ट हो गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कोर्ट यदि कड़े शब्दों में ट्रंप या अन्य उदाहरण नहीं देता तो ट्विटर अब भी अपनी उसी नीति पर चलता रहता और ये ट्विटर धीरे धीरे कर देश और विशेषकर जिहादियों का ऑपरेटिंग हब बन जाता, जिसके पथ चिन्ह यही मां काली से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट थी। ट्विटर के इस भेदभाव और दोगले चरित्र को उजागर करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसे अन्य सभी वर्ग दिखते हैं पर हिंदू धर्म और उसके आराध्य उसके लिए अदृश्य हो जाते हैं।